चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में चैप्टर जो पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड चैप्टर्स पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना? तो चलिए हेडिंग आप लोग लगा सकते हैं। चैप्टर्स आपका चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान पूर्वक देखिए इधर, डेरिवेटिव है ना, अवकलज का अनुप्रयोग, इसको हम लोग बोलते थे अवकलज का अनुप्रयोग। और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी में हमको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझिए ध्यान से, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चैप्टर्स का यही नाम है, टॉपिक। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत पढ़ने का है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इसमें डेरिवेटिव को यूज करके हम लोगों को सीखना है या पढ़ना है कि कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल में कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। क्योंकि ये चैप्टर जो दिया गया है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत पढ़ने के लिए दिया गया। आप थोड़ा सा, अगर आपके पास बुक होगा तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा, स्पष्ट देखिए लिखा है क्या कि इन दिस सेक्शन, ध्यान दीजिए थोड़ा सा हमारी बातों पर। इन दिस सेक्शन मतलब इस भाग में वी विल यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नन। मतलब इस भाग में हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज करके ये पता लगाएंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, या ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, मतलब डिफरेंशिएशन को यूज करके। ठीक है ना? अब इसमें लिखा है कंसीडर द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग एक फंक्शन पर विचार करते हैं, समझिएगा ध्यान से, समझने की चीजें हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपको है ना बहुत सारा चीज समझाएगा। हम लोग कंसीडर ए फंक्शन, हम लोग एक फंक्शन पे विचार करते हैं। कंसीडर ए फंक्शन है ना एफ, कंसीडर ए फंक्शन एफ गिवन बाय, जो कि दिया गया है, गिवन बाय एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। जहां की दिया है एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, और रियल नंबर। हम लोग इस फंक्शन पे जरा विचार करते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, और रियल। मतलब इस फंक्शन में कोई भी रियल नंबर आप रखने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर? हम थोड़ा सा कुछ वैल्यू रखते हैं, है ना। इसका ग्राफ तो सब लोग जानते होंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते होंगे। अब वार्ड पाराबोला आता है ना, जरा इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारा चीज आपको स्पष्ट होगा, है ना। हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, इस फंक्शन का जो ग्राफ का नेचर आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। क्या सही है? ये कैसा फंक्शन का ग्राफ है, अब वार्ड पाराबोला। ये फंक्शन है, क्या है ना, सुनता क्या गप करते रहता है। ये फंक्शन यहाँ पे है एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। ये इसका ग्राफ है। ये आपका क्या हो गया, ऑरिजिन। ठीक है, 0। अब थोड़ा सा समझिए, इधर वैल्यू क्या होगा, -1, इधर क्या होगा, -2, इधर क्या होगा, -3, इधर क्या, -4, डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इंफिनिटी होगा। इधर कीजिएगा, ये हो जाएगा कितना, 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना 3, ये कितना 4, है ना, डॉट 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 क्या, प्लस इंफिनिटी। आप थोड़ा सा सोचिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये एक्स के वैल्यू को दे रहा, और ये किसको, वाई के वैल्यू। ये डोमेन को देता है, और ये किसको, रेंज को। एक्स एक्सिस डोमेन को देता है और वाई एक्सिस रेंज को देता है। ये फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। आप थोड़ा सा सोचिए,
इस ग्राफ के हम लोग लेफ्ट मतलब ऑरिजिन के लेफ्ट का पहले हम लोग चर्चा करते। हम क्या देख पा रहे हैं, अगर फंक्शन का मान -4 रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे -4, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा 16 देगा, सही है। -3 रखेंगे तो 9। अब ऐसा नहीं कि -4 और -3 रख सकते हैं, आप फ्रैक्शन में भी कुछ चीजें रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं। बस एक पॉइंट लिए जिस पर कि आपको वैल्यू निकालने में क्या हो आसानी हो। -3 रखेंगे क्या देगा 9, -2 रखेंगे तो क्या देगा 4, -1 रखेंगे 0 रखेंगे। आप थोड़ा सा देखिए कि इस फंक्शन का ग्राफ जो है ऑरिजिन से लेफ्ट, अगर हम x के वैल्यू को बढ़ाते हैं, अच्छा ये बताओ हम लोग इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है। x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में y का या दैट इज fx का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। -4 पर वैल्यू 16 दे रहा था, -3 पे 9, -2 पे 4, तो घट रहा है ना। हम यहां पर x को इंक्रीज करा रहे हैं, ये x इंक्रीज कर रहा है तो fx का मान क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा अब ऑरिजिन के इधर चलिए, अगर इधर इधर x क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो fx का मान भी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। चूंकि 1 पर 1 वैल्यू देगा, 2 पे 4 देगा, 3 पे 9 देगा, 4 पे क्या 16 देगा। तो मैं ये कह सकता हूं, समझिए इसी से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आएगी। अगर किसी फंक्शन में है ना, अगर कोई फंक्शन x के रूप में हो तो अब हो सकता, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x रूप में, अगर किसी फंक्शन में वेरिएबल का मान बढ़ाने पर अगर फंक्शन का मान बढ़ता है तो वो इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में, है ना। और अगर वेरिएबल का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घटता है तो वो क्या है डिक्रीजिंग। जैसे मैं अगर कहूंगा कि -∞ से 0 के बीच ये फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है, बिकॉज -∞ से 0 के बीच ये फंक्शन का मान x का मान हम बढ़ा रहे हैं तो fx का मान घट रहा है। जबकि 0 से ∞ के बीच अगर कहा जाए तो x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा कि -∞ से 0 के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और 0 से ∞ के बीच में क्या है इंक्रीजिंग। आज समझ में कुछ आया है ना। इसी चीजों को हम फिर आपको थ्योरी बना के चीजों को लिखेंगे, है ना। यहां पर देखिए स्पष्ट देखिए लिखा है वैल्यू लेफ्ट टू ऑरिजिन और वैल्यू राइट टू ऑरिजिन, दो गो यहां पर लिखा है। थोड़ा सा कॉलम बना के हम भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। यहां लिखा है थोड़ा सा वैल्यूज लेफ्ट टू ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन के क्या, ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु, है ना। ऑरिजिन वैल्यू लेफ्ट टू ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन के क्या चीज, ऑरिजिन के किधर बाएं, ऑरिजिन के बाएं वैल्यू जो दिया है। थोड़ा सा एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये x हो जाएगा, गप मत करो ध्यान दो, मैं बार बार कह रहा हूं फिर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं ये x और ये y बराबर कितना fx बराबर x स्क्वायर कह सकते हैं। x का वैल्यू मैंने यहां पर है ना -4 लिया, और भी ले सकते हैं, -4 लिया कितना आया 16, -3 लिया कितना आया 9, -2 लिया कितना आया 4, आप -3/2 भी ले सकते हैं, 1.5 कितना आएगा 9/4, 9/4 ऐसा नहीं, फ्रैक्शन भी आप ले सकते हैं। -1 लिए कितना है 1, x का मान बढ़ा रहे हैं, fx का मान क्या हो रहा है घट रहा है। आप खुद सोचिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि x का मान इधर ये इंक्रीज कर रहा है, x का मान इंक्रीज कर रहा है ना, नेगेटिव इधर x का मान क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, और fx क्या कर रहा है, fx क्या कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है। तो जहां पर भी x का मान इंक्रीज कराने पर fx का मान डिक्रीज करे तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हम कहेंगे ये इस इंटरवल में मतलब ऑरिजिन से लेफ्ट फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। ये कैसा फंक्शन है, लिखा एज बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू ऑरिजिन, अगर हम लोग ऑरिजिन से लेफ्ट मूव करते हैं द हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीजेज, हाइट ग्राफ का क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ का हाइट डिक्रीज कर रहा है मतलब फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसी को अगर हम लोग इधर लिखे वैल्यूज है ना राइट टू ऑरिजिन, किधर बाबू
राइट टू ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन के राइट, ऑरिजिन के राइट में अगर हम लोग इस तरीका से हम आपको बना के दिखाएं थोड़ा सा, देखिए कीजिए, मतलब एग्जाम्पल से ही हम लोग कंक्लूजन को लिखते हैं। ये मान लेते हैं ये x और ये y बराबर कितना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, सही है। आप सोचिए इधर रखते हैं हम लोग 1 तो कितना देगा 1, 2 पर कितना 4, 3 पर कितना 9 है ना, 4 पर कितना 16, 5 अगर रखेंगे 25। x का वैल्यू अगर यहाँ पे है ना इंक्रीज कर रहा है, x का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। x का वैल्यू इंक्रीज करने पर एफ एक्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उल्टा इफेक्ट नहीं ना दिखा रहा है, x का मान बढ़ा रहे हैं, एफ एक्स भी क्या रहा बढ़ रहा, तो इंक्रीजिंग हो गया उस इंटरवल। हाँ, x का मान बढ़ाने पर है ना एफ एक्स का मान घट रहा है, या यूं कहिए x का मान घटाने पर है ना एफ एक्स का मान बढ़े, उल्टा हो तो वो डिक्रीजिंग की बात है। यही बात को यहां पर देखिए लिख के समझाया है ना। फर्स्ट कंसीडर द ग्राफ 6.1 टू राइट to the of the origin के right, observe that as we move from left to right है ना along the graph the height of the graph continuously increases. For this reason the function is said to be increasing for the real number x greater than 0. यहां पर हम कह सकते हैं कि x greater than 0 मतलब 0 से इंफिनिटी के बीच फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहां पर ग्राफ का हाइट क्या हो रहा, बढ़ रहा। लेकिन अगर लेफ्ट करें तो ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डिक्रीजिंग है, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच। तो इसी बात को यहां पर देखिए लिखा है, ऐसा नहीं, देखिए आप पढ़िएगा तो चीजें आपको भी स्पष्ट होगी। लेकिन सवाल यह है कि आप पढ़ते ही नहीं है ना। हम लिखेंगे बी ऑब्जर्व दैट, बी ऑब्जर्व दैट मतलब हम लोग पाते हैं, बी ऑब्जर्व दैट हम लोग यह पाते हैं, क्या पाते हैं, जो वो लैंग्वेज में लिखा वो हम ऐसे भी लिख सकते। बी ऑब्जर्व दैट the value of fx, the value of fx is क्या, the value of fx is decreasing, the value of fx क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑन है ना, ऑन मूव है ना, ऑन मूव फ्रॉम, ऑन मूव फ्रॉम कहां से, माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0 की ओर मूव करते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। बट है ना, बट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, बट द वैल्यू ऑफ क्या, एफ एक्स इज क्या, इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, या ग्राफ का हाइट भी कह सकते, इज इंक्रीजिंग ऑन मूव फ्रॉम कहां से, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से क्या 0 और इंक्रीजिंग 0 से क्या इंफिनिटी। या ऐसे भी लिख सकते थे कि द वैल्यू ऑफ एफ एक्स के जगह पर लिख सकते थे वी ऑब्जर्व दैट द हाइट ऑफ द ग्राफ इज डिक्रीजिंग ऑन मूविंग फ्रॉम, लिखिए मूव फ्रॉम नहीं, क्या लिखिए, मूविंग फ्रॉम, ऑन मूविंग फ्रॉम कहां से, माइनस इंफिनिटी से 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, जबकि इंफिनिटी से 0 से इंफिनिटी के बीच इंक्रीजिंग है ना। 10 मतलब इस प्रकार है ना, 10 इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन मतलब दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन कौन था, y बराबर कितना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज क्या, डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग मतलब ये घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑन है ना, डिक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से कितना 0 एंड इंक्रीजिंग है ना, इन कितना 0 से इंफिनिटी। हो गया ना, कोई दिक्कत, ऑन नहीं लिखी, इन लिखी, समझ में आया। तो मेरा सिंपल सी बात है कि जहां पर भी x के मान को बढ़ाने पर, x के मान को बढ़ाने पर fx का मान क्या होता है, बढ़ता है तो इंक्रीजिंग, और fx का मान अगर घटेगा डिक्रीजिंग।
सिंपल। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, समझ में आया। पहले इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, उसके बाद आपको डिफिनेशन पे आते हैं, इसी से आपको डिफिनेशन आपको आएगा। अब इसी ऑब्जर्वेशन से हम डिफिनेशन को, ये तो मैं किसी पार्टिकुलर फंक्शन को लेकर ना विचार किया, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि एफ पावर एक्स स्क्वायर ही हमेशा फंक्शन रहेगा। एफ पावर एक्स क्यू भी रह सकता है, साइन एक्स रह सकता है, कॉस एक्स रह सकता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। और उसके पूरे इंटरवल में आपको चेक करना है कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। हो गया, जल्दी कीजिए। निकलिए, पर करें। हम लोग एक फंक्शन एफ एक्स पावर एक्स स्क्वायर लिए थे और इसी पर मैंने विचार किया था। अब इसी से इसका डिफिनेशन आएगा।
बढ़े आगे। अब देखिए, अब इसी पर इसका डिफिनेशन हम लोग देंगे। आइए डिफिनेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। सीधे कहता है क्या, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। आई कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, मतलब खुला अंतराल है, ठीक है ना। कंटेंट इन द डोमेन ऑफ रियल नंबर, जो कंटेंट रखता है, कंटेंट है ना, इन द डोमेन of a real value function, of a real value function f, real value function क्या, f, then f is said to be, f कहलाएगा। जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है ना, एग्जाम्पल लेकर समझाया, उसी पर मैंने एक कंक्लूजन लिख रहा हूं। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। मान लिया जाए आई ओपन इंटरवल है, जो फंक्शन वास्तविक मान के फलन एफ का क्या है, डोमेन है। डोमेन कहने का मतलब प्राण है ना, और ये फंक्शन एफ जो है वो आई ओपन इंटरवल में क्या है, डिफाइन। देन एफ इज सेड टू बी, पहला लिखना, देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ, कब इंक्रीजिंग कहलाएगा, जब इंक्रीजिंग ऑन आई मतलब अपने इंटरवल में, इफ अगर x1 लेस देन x2 हो, x1 क्या हो, लेस देन x2 हो, इन किस में, आई में, आई मतलब इंटरवल में जिसमें फंक्शन डिफाइन है, देन तो है ना एफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ x2 होना चाहिए, है ना। फॉर ऑल का साइन भी दे सकते हैं ऐसे भी, फॉर ऑल I1, फॉर ऑल x1 x2, फॉर ऑल x1 x2, जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, आई से। अरे क्या बोलते रहता आधा बच्चा जी, हमको कुछ समझे ना, उसको लिखल है वो भाषा नहीं समझ पाएगा कि क्या है, आपस में खाली छाप रहा है। वो तो किताबों में लिखल है, ये वही बतवा तो लिखा रहे हैं यार, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा लिखा रहे हैं, लेकिन उसी को तो समझने की जरूरत है। तो बकैत रहता है, लिखत रहता है, कुछ ही दिमाग काम करेगा। हम इसी डिफिनेशन पे देखो, जो मैंने कंसीडर किया था, जो मैंने कंक्लूजन निकाला कि अगर x का मान बढ़ाएंगे तो fx का मान भी क्या हो, बढ़े, तो इंक्रीजिंग, और अगर x का मान घटाएंगे या x का मान बढ़ाएंगे और fx का मान घटे तो डिक्रीजिंग। अब यहां पर क्या लिखा कि लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। मान लिया जाए आई ओपन इंटरवल है, और आई यहां पर क्या है, इंटरवल है, अंतराल है, जिस पर कि वास्तविक फलन एफ क्या है, डिफाइन है, वो डोमेन है उसका। वास्तविक फलन एफ का क्या है, डोमेन। डोमेन क्या होता है, फंक्शन का, जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। तो कहता है एफ इंक्रीजिंग कहलाएगा ऑन आई में, आई मतलब अपने डोमेन में, अपने इंटरवल में, इफ अगर x1 लेस देन x2 है इन आई में, मतलब उस इंटरवल में अगर हम कोई x1 x2 ले ले जिसमें कि x1 का मान x2 से क्या है, छोटा है, तो fx1 का मान भी fx2 से छोटा आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। जैसे मैं ये देखो, अभी मैंने fx बराबर एक्स स्क्वायर जो फंक्शन लिया था, मैंने आपको बताया था कि 0 से इंफिनिटी के ओपन इंटरवल में ये इंक्रीजिंग था। ऐसा क्यों, आप 0 से इंफिनिटी में कोई दो x1 x2 ले लो, मैं मान लेता हूं एक 2 ले लेता हूं, एक 3 ले लेता हूं, क्या 2 3 से छोटा है, बोलो 2 3 से छोटा है या नहीं है। अगर 2 3 से छोटा है तो f2 का मान भी f3 से क्या आना चाहिए, छोटा, या बराबर भी होगा। बराबर होगा तो किसी पॉइंट पे होगा, पूरा कोई इंटरवल में नहीं, कोई किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग के लिए। और यही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दो बातें समझना पड़ेगा,
एक इंक्रीजिंग और दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को हिंदी में कहते हैं वर्धमान। देख लीजिए, अब हिंदी वही है, वर्धमान बोलेंगे तो तू समझ लेगा कि वेस्ट बंगाल वाला वर्धमान। देखो ना हिंदी लिख के, वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग मतलब होता है वर्धमान, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्धमान। दोनों में फर्क है, एक इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में किसी पॉइंट पे फंक्शन का मान बराबर भी हो सकता है। x1 x2 दो को पॉइंट है उस इंटरवल में जिसमें कि x1 का मान x2 के बराबर है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमेशा अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी x2 से छोटा हो। दोनों में यही फर्क है। यही चीजों को मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं। अब ये बात लिख देंगे कि क्या लिख रही है सर, तो इसी को ना समझना है, और वही हम प्ले कर दिखाएंगे। और दूसरा यहां पे लिख रहा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। बस सेम चीज रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई होगा कब, जब इफ यहां पर x1 लेस देन x2 होगा इन किस में आई इंटरवल में, देन यहां पर खाली f x1 का मान जो होगा वो लेस देन f x2 हो जाएगा। इक्वालिटी नहीं लगेगा फॉर ऑल x1 x2 जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, आई से इंटरवल। ठीक उसी प्रकार से है, ये तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हुई। अगर डिक्रीजिंग की बात करेंगे, अगर किसकी बात करेंगे, डिक्रीजिंग की, मतलब फंक्शन कब डिक्रीजिंग कहलाएगा, कहता डिक्रीजिंग होगा ऑन किस में, आई इंटरवल आई में। इफ अगर ध्यान दो, अगर x1 का मान x2 से छोटा है, तो x1 का मान x2 से छोटा है किस में, इन आई इंटरवल में, तो देन यहां पर f x1 का मान जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू f x2 होगा, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन। समझ ना, x1 का मान x2, जैसे हम अभी मैंने आपको लिया था फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में डिक्रीजिंग आया था। माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में हम ले लेते हैं -4 और -3 ले सकते हैं, बोलो। अरे -4 -3 है, -4 -3 से छोटा है या बड़ा, छोटा है। लेकिन क्या f -4 का मान f -3 से छोटा है, बड़ा है। उल्टा इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर x1 का मान x2 से छोटा है आई इंटरवल में, इस आई है जिसमें फंक्शन क्या है, डिफाइंड। तो उसमें मैं देख रहा हूं कि -4 का मान -3 से छोटा है, बट f -4 फंक्शन का मान f -3 से क्या है, बड़ा है। उल्टा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाँ, फॉर ऑल, ये नहीं लिखेंगे देन, हाँ, फॉर ऑल x1 x2 जो कि बिलोंग्स करेगा क्या, आई। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर कहेगा, क्या कहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा ऑन किस में, आई में। कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा, जब इफ x1 अगर लेस देन x2 होगा इन किस में, आई में, तो देन यहां पर f x1 का मान सिर्फ ग्रेटर देन होगा f x2 के, बराबर नहीं होगा। फॉर ऑल, ये किसका साइन है, फॉर ऑल का, x1 x2 जो कि बिलोंग्स करेगा आई से। और एक होता है क्या कि कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे इस बुक में कांस्टेंट की तो चर्चा नहीं किया है, यहां पर किया है इसमें। तीसरा पचमा कह रहा कांस्टेंट, क्या कहेगा, कांस्टेंट होगा। फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा ऑन किस में, आई में। कब कांस्टेंट होगा, इफ अगर f(x) का मान किसके बराबर होगा, c के बराबर। फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल x जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, आई से। हियर c क्या है, हियर c इज ए क्या, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट फंक्शन कब होगा, मतलब उस इंटरवल के प्रत्येक मान के लिए फंक्शन का मान क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। जैसे मान लिया कहीं पर हम एक बात कहते हैं, कहीं पर फंक्शन हमको दे देगा f(x) बराबर 2 और रियल नंबर में डिफाइन है, आप यहां पर मान 1 रखे, 2 रखे, -1 1/2 कुछ और रखे, वो क्या देगा, 2। हम कहेंगे फंक्शन ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, या ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग। बात समझ में आया, तो जो उसका कंडीशन है मैंने उसको लिखकर आपको दिखाया हूं। बात समझ में आ रहा है ना, तो चलो जल्दी से कंडीशन को लिखो, और इसी कंडीशन पर फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। छोटा हो गया क्या।
है, 200% तो है। चलिए जल्दी लिखिए। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यही फर्क है कि इंक्रीजिंग के लिए क्वालिटी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि x1 का मान x2 से छोटा है, बट वहां पर fx1 का मान fx2 के बराबर आ गया। समझ में आया है ना? यही इसका डिफिनेशन है। अभी तो गप करने में मजे आएगा, फिर क्वेश्चन जब बनाने की बात कर देंगे कहेगा सर समझे में नहीं आता है क्या बोल रहे। अरे ओवरऑल आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। किसी भी फंक्शन को जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है उस इंटरवल में दो को मान ले लेंगे, x1 और x2। ऐसा मान लेंगे कि जहां पर x1 अगर x2 से क्या है, छोटा है। अगर fx1 का मान भी fx2 से छोटा आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, छोटा या बराबर आ गया इंक्रीजिंग, और अगर बड़ा आ गया, उल्टा आ गया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इक्वालिटी होल्ड करेगा डिक्रीजिंग। यही हम सब देखें। जहां पर लिखा हुआ लास्ट में फॉर ऑल, उन सभी x1 x2 के लिए जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, आई से, मतलब उस इंटरवल में कोई भी दो को पॉइंट लेंगे जिसमें कि x1 का मान x2 से क्या है, छोटा है, और फंक्शन भी उस पर अगर छोटा मान देगा तो क्या है, इंक्रीजिंग है ना, और अगर उल्टा दे दिया, बड़ा मान दे दिया तो क्या है, डिक्रीजिंग है। लिख लिया? बोलो। अब थोड़ा सा कुछ आपको ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सच फंक्शन। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या हुआ? खाली गप करे तो रहेगा, अल्लाह समझेगा तो। फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, सच फंक्शन एज सच फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन। जैसे देखो, पहला मैं आपको यहां पे ग्राफ खींच के दिखा रहा हूं, ये किसका ग्राफ है समझना। तीन तीन लोग खींचा। ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे दिया, देखना। ऐसे दिया। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, इंक्रीजिंग का। दूसरा ग्राफ का सिचुएशन देखो, हम लिख रहे हैं तीसरा सिचुएशन मैं लिख रहा हूं ये आपका, ये जो शो कर रहा है
ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। कैसा? इंक्रीज, यहीं पर लिख देते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ देख रहे हैं, निरंतर वर्धमान है। ये डिक्रीजिंग देखिए, घट रहा है, ऐसे घट रहा है, देख ऐसे घटा घटा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का, डिक्रीजिंग फंक्शन, ताकि आपको ग्राफ के मदद से ये समझने में आसानी हो कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या अंतर है। ये थोड़ा सा इंक्रीज किया स्टेप, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, समझ गए, रुका है। तो जिस रेट से ये इंक्रीज कर रहा था वो रेट से इंक्रीज नहीं कर रहा है, उसके इंक्रीज किया लेकिन रेट में क्या हुआ, चेंजिंग आया। एकदम ऐसे पहले स्लोप था, फिर थोड़ा सा, इसको इंक्रीजिंग ही कहेंगे। जैसे आप सोचिए थोड़ा सा, मैं एक बात बताता हूं, मान लिया जाए आपके अभी सैलरी 100 रुपया है, अगले महीना हो गया कितना, 120, फिर हो गया 140, तो ये 20-20 से कंटिन्यू कर रहा, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर 100 से 120 हुआ, फिर 110 हुआ, फिर मान लिया जाए 130 हुआ, वो भी इंक्रीजिंग है, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हिंदी में वही कहता है, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान, बढ़ रहा है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्धमान, लगातार बढ़ रहा है एक समान गति से, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ग्राफ क्या कर रहा है, जैसे बढ़ते जा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं, ऐसे क्या, लेकिन एक रेट से डिक्रीज नहीं कर रहा है, इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और अगर मान लिया जाए तीसरा ग्राफ ऐसा मैं शो करता हूं, यही तंत्र समझने की जरूरत है यार। मान लो ये इस प्रकार से ग्राफ दे दे, ऐसा दे दे, ये ग्राफ क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ है। और एक ग्राफ का आपको इस प्रकार से मैं देता हूं, ये पांचवा ग्राफ, सभी ग्राफ को आप नोट कीजिए। अब मान लो ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाए, ठीक है ना, तो आप इसको ना डिक्रीजिंग कर सकते हैं ना इंक्रीजिंग, ये पूरे इंटरवल की बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कभी फंक्शन कुछ इंटरवल में इंक्रीज करेगा, कुछ इंटरवल में डिक्रीज करेगा, आप पूरे इंटरवल में कहेगा, क्या कहेगा, तो ना आप उसको इंक्रीजिंग बोल सकते ना डिक्रीजिंग, तो आप इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, नोर डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए नोट कीजिए, जल्दी लिखो।
हो गया। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन पहले मैं इस पे करता हूं। अरे क्वेश्चन, अरे आगे आप लिख लिया सब। देखो ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 का क्वेश्चन है, आप लोग भी लिखिए। क्वेश्चन क्या करा कि सो दैट द फंक्शन given by fx power 7x minus 3 is strictly increasing on r। r मतलब क्या, रियल नंबर के सेट में। दिखाइए कि प्रदत्त फलन मतलब दिया गया फलन fx बराबर 7x माइनस 3 r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर मतलब क्या हुआ, लगातार। आप देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए समझिए ध्यान से, हम लोग यहां पर लिखेंगे गिवन फंक्शन, दिया गया फंक्शन, गिवन फंक्शन इज, दिया गया फंक्शन क्या है, यहां पर एफ एक्स बराबर कितना है बाबू, 7x प्लस कितना 3, अच्छा माइनस है, चलिए कोई बात नहीं, 7x माइनस 3, जहां x बिलोंग्स कर रहा है किससे, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल, इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है। अब इसी रियल नंबर में आपको दिखाना कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। अब इस रियल नंबर में कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, यहां पर हम लोग लेते हैं लेट, लेट यहां पर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स कर रहा है किससे, r से, सच दैट इस प्रकार का मान के चल रहे हैं कि x1 का मान जो है x2 से क्या है, छोटा है। आप इसमें कोई भी दो रियल नंबर ले सकते थे, 1 2 ले सकते थे, 1 4 ले सकते थे, 2 3 ले सकते थे। आपको कहेगा 2 3 लेंगे तो 2 या 3 क्यों लेंगे, तो इसीलिए हम लोग x1 x2 ले लिए। लेट मान लिए x1 x2 बिलोंग्स कर रहा है किससे, r से, और इस प्रकार से मान के चले हैं पहले ही कि x1 का मान x2 से छोटा। अगर fx1 का मान भी fx2 से छोटा ला दिए तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, यस या नो, होगा। अब चलो, अब हम लोग यही, चूंकि मेरा यहां पर डिफिनेशन ही कहता है, अब x1 अगर x2 से छोटा है तो सोच के देखो, अगर दोनों तरफ 7 गुना कर देंगे तो इक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी से इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर -3 घटा देंगे, 7x1 माइनस 3 लेस देन 7x2 माइनस क्या हो जाएगा 3, ये 7x1 माइनस 3 fx1 होगा और ये fx2 होगा। मैंने क्या मान के चला था, इस रियल नंबर में जिसमें फंक्शन डिफाइन था, मैंने दो गो है ना एलिमेंट लिया था, x1 और x2, दो गो पॉइंट, और इस प्रकार से लिया था कि x1 का मान x2 से छोटा है, तो fx1 का मान भी fx2 से क्या है, छोटा है। ये प्रूफ हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 10 हम लोग इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पर लिख सकते हैं है ना, 10 द गिवन फंक्शन, 10 द गिवन फंक्शन, दिया गया फलन, गिवन फंक्शन, इसी प्रकार से आपको दिखाना। 10 द गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना है ना, 7x माइनस 3 है ना, जहां की x बिलोंग 7x माइनस 3 इज क्या, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली क्या हो गया, स्ट्रिक्टली क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस में, ऑन किस में, आर में। कोई दिक्कत, ये दिखा दिया ना जी। अगर ये आ जाता है fx1 मान लिया जाए ग्रेटर देन fx2 आ जाता, मैं एक बात कहता हूं, तो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, ये डिक्रीजिंग हो जाता। तो जिस भी किसी फंक्शन को जिस इंटरवल में है ना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है, उस इंटरवल में दो गो पॉइंट मानेंगे और इस प्रकार से मान के चलेंगे कि ये इससे छोटा है। बड़ा भी मान सकते थे, अगर x1 x2 से बड़ा होता तो fx1 को भी fx2 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, है ना, तो इंक्रीजिंग है दोनों कंडीशन। समझ रहे ना, तो बन गया ये क्वेश्चन। चलो लिखो, जल्दी लिखो।
अब कोई बच्चा हमको कहेगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का तो कोई यूज आया ही नहीं, है ना? आएगा यूज। ये अभी हम इस फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो दिखाए हैं वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से दिखाए। किससे दिखाए? बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि यहां पर x1 का मान मतलब या वेरिएबल x का मान बढ़ रहा है तो fx का मान भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग हो गया। अगर x का मान बढ़ने पर fx का मान घटता, डिक्रीजिंग हो जाता। लेकिन अब इस प्रकार से किसी भी फंक्शन के डोमेन को लेकर देखना बड़ा क्या होता है, कठिन होता है। अब इसको क्या किया है, डेरिवेटिव से कोरिलेट किया है। कहता है कोई भी फंक्शन fx अपने डोमेन में इंटरवल में वो इंक्रीजिंग कहलाएगा जब f(x) का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और सिर्फ अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? f(x). f(x) मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव किसका, fx का। तो चलिए अब उसी को मैं लिखता हूं, क्योंकि अगला तो उसी पर से क्वेश्चन है। इसको हम वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, इसीलिए इसको करें। चलिए कीजिए ना, कीजिए ना। चलिए अब थ्योरम पे आइए। इसको आपको डेरिवेटिव से कोरिलेट, अब इस तरीका से नहीं बनाना है, डेरिवेटिव को यूज करके। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन हर फंक्शन को उसके डोमेन के पॉइंट लेकर दिखाना थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। अब देखिए इसको डेरिवेटिव से कैसे करें आगे। चलिए लिखिए, थ्योरम लिखिए यहां पर, थ्योरम 1 आपके एनसीईआरटी का जो दिया है। कहता है सीधे क्या, लेट एफ बी, मान लिया जाए लेट एफ बी कंटिन्यूअस, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। ए बी क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल on the open interval, on AB open interval, AB क्या, open interval, then देखिए पहला कहता है then f is increasing, f is increasing, फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, f is increasing है ना, इन AB क्लोज इंटरवल में। कब इंक्रीजिंग कहलाएगा, इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ यहां पर f(x) का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, फॉर इच मतलब क्या, प्रत्येक, फॉर इच x जो कि बिलोंग्स करेगा ए बी ओपन इंटरवल। यहां पर ओपन इंटरवल क्यों बोले, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन ए बी ओपन इंटरवल में। और दूसरा कहता है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन किस में, ए बी क्लोज इंटरवल में, इफ जब यहां पर f(x) का मान सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, फॉर इच x जो कि बिलोंग्स करेगा ए बी ओपन इंटरवल। फिर वही कहानी देखो, अंतर है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पर इक्वल टू है, इसमें इक्वल टू नहीं है। और तीसरा देखो कह रहा है, तीसरा बात, फिर डिक्रीजिंग का लिखोगे कि f इज डिक्रीजिंग, f इज क्या, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग कहलाएगा, डिक्रीजिंग इन, है ना, ए बी क्लोज इंटरवल में ये डिक्रीजिंग कहलाएगा, इफ यहां पर जब f(x) का मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, फॉर इच मतलब प्रत्येक, फॉर इच x जो कि बिलोंग्स करेगा ए बी क्या, ओपन इंटरवल। और चौथा कर सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन ए बी क्लोज इंटरवल,
कब? जब इफ यहां पर एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0 होगा फॉर इच मतलब प्रत्येक एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा ए बी ओपन इंटरवल। और एक और बोल रहा है ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। एफ इज क्या? कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट होगा कब? इन ए बी क्लोज इंटरवल में इफ यहां पर सीधे खाली एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर हो जाएगा फॉर इच एक्स जो कि प्रत्येक एक्स के लिए जो बिलोंग्स करेगा ए बी ओपन इंटरवल। अब कुछ बच्चे के मन में यहां पर यह शक उत्पन्न हो रहा होगा कि सर यहां पर इक्वालिटी लगाए तो सीधे इंक्रीजिंग है और बराबर 0 किए, ये एफ डैश एक्स फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल है। प्रत्येक एक्स मतलब ए बी ओपन इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पे अगर एफ डैश एक्स का मान 0 हो जाए तब ये कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर उस इंटरवल के मान लिया वो पॉइंट पर 0 हो, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे और सभी पर ग्रेटर देन 0 हो तो वो इंक्रीजिंग होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए। अब इसी से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब तो डेरिवेटिव का यूज आ गया। पिछला क्वेश्चन जो हम थे हम इस पर भी बना सकते थे, देखिए हम दिखाते हैं आपको बना के। लिखिए, ओवरऑल आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, बना रहे हैं आप। इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। पहला तो कहेगा आपको इंटरवल निकालने के लिए कि वो इंटरवल निकालिए जिसमें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या आपको ये कहेगा कि इंटरवल दिया रहेगा और कहेगा दिखाइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन करते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। अगर एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल देन गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, लेस देन 0 डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू 0 डिक्रीजिंग, और लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा 19 तारीख है ना? हाँ कल संडे है। ओहो हाँ, होते ना था कि कल संडे। कल कोई टेस्ट उस्टर वगैरह नहीं है? आइए ना तो क्लास पढ़ाई देते हैं। अच्छा हम बता रहे हैं कई बजे से। अल्लाह नहीं, इतना बजे से क्लास हम बता रहे हैं ना, पहले देख, घबराना नहीं। और कोई सर कुछ नहीं ना बोले हैं? आइए 2-3 घंटा पढ़ाइए रहते हैं मैथ। क्या है ना, सुबह ही ठीक रहेगा, शाम सुनिए ना, जो टाइम है वही टाइम से आइए ना, ठीक है ना। 6 बजे भी थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाता है। नो सर, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जो टाइम है 7 बजे से ही आइए, 7 से 9, 9:30 तक पढ़ा देंगे, ठीक है ना। 2-2.5 घंटा पढ़ा देंगे तो बहुत पढ़ा देंगे। गप नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। वो आपके कहने से, आपके डिसीजन से कोई काम नहीं चलेगा। ये पॉइंट आउट कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। चलिए क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिए। जब तक इस पे क्वेश्चन नहीं कीजिएगा थ्योरी से कुछ काम नहीं होगा।
सो दैट फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। अब आधा क्वेश्चन में गायब कर दिया, है ना। हिंदी इंग्लिश लिखे था, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। अब देखो कैसे दिखाते हैं, सुनो। क्वेश्चन आप लोगों के पास है ना, चलिए लिखिए। अरे निरंतर वर्धमान लिखल है, अरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है? और बुक में गड़बड़ है। अरे कुछ नए वाले बुक में सुनो ना, कुछ लोग सीधे मान रहे हैं क्या कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक ही बात है। बात समझ रहे ना, है? क्या उसमें ब्रेकिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले ले। एक्चुअली अरे मेरा पहले पूरा बात सुनो ना, तुम क्या देख रहा, हम आप देखिए ना, ग्राफे दू गो अलग अलग दिया है कुछ कुछ बुक में। मतलब नए वाले बुक में स्ट्रिक्टली की कुछ बात ही नहीं किया है वो, आप देख लो। लेकिन पुराने वाले बुक में देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात किया है। दोनों में कुछ फर्क है, एक हुआ निरंतर वर्धमान, एक हुआ वर्धमान, समझ गया ना। एक हुआ इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीज। दोनों का ग्राफ में आपको सिखाया ना, चीजों को समझो। चलिए अपने आपको पता चल जाएगा, आप देखिए ना, खुद आपको पता चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ समझ गया ना। चलिए यहां पर गिवन डाइट या गिवन फंक्शन कह सकते हैं। गिवन फंक्शन इज, ध्यान देगा सब लोग क्योंकि क्वेश्चन तुम्ही को बना के आना है कल। एफ एक्स बराबर यहां पर दिया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, आप प्लस कितना 4x, और यहां करा x बिलोंग्स टू क्या r। देखो अगर इसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से बनाने का हम प्रयास करें, मैं एक बात कहता हूं, तो आपको x1 x2 दो को पॉइंट लेना पड़ेगा r में, इस प्रकार से लेना पड़ेगा कि x1 x2 से क्या छोटा, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि fx1 भी fx2 से क्या छोटा। ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ काम हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर डेरिवेटिव के मदद से करते हैं तो fx दिया हुआ है तो सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 4, ये हो गया। अब हमको सिर्फ ये दिखा देना है ये f डैश x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 जो है ये प्रत्येक रियल नंबर पर जीरो से क्या है बड़ा है। अगर जीरो के बराबर भी आ गया तो ये इंक्रीजिंग होगा, अगर जीरो से बड़ा आ गया क्या आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। यही ना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। हम लोग को ये दिखा देना है कि ये और रियल नंबर पर एफ डैश एक्स का मान जीरो से क्या होगा बड़ा होगा। हम लोग आप इसको जीरो से बड़ा दिखाने के लिए यहां पर इसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो हम लोग ऐसे ही नहीं दिखाएंगे, यहां देखो सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम 3 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 2x, इसमें अब प्लस 4। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ना बनेगा ना तो बुखार छोड़ा देंगे, इसलिए ध्यान से देखो, तो बुखार लग ही जाएगा क्वेश्चन ना बनेगा तो। बात समझ गया ना, इसलिए ध्यान से देखो कैसे हम लोग कर रहे हैं। आपको ये प्रत्येक r पर मतलब रियल नंबर पे आपको दिखाना है कि एफ डैश एक्स का मान जीरो से क्या है बड़ा है, तभी ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कंडीशन वही ना पड़े हैं। अब देखिए इसको हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसमें 3 कॉमन लिए, इस दोनों में सिर्फ लिए, अब ये 3 रहने दो। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपने जोड़े, क्यों जोड़े ताकि स्क्वायर हो जाए ये माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके चलते 1 क्या करेंगे घटाएंगे प्लस 4 ब्रैकेट बंद, ये हो गया 3, ये बना लेगा x माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर और माइनस 1 अब प्लस कितना 4। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, ब्रैकेट टूटेगा दोनों से होगा, मतलब फाइनली मेरा आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर प्लस कितना 1। अब आपको दिखाना है कि प्रत्येक रियल वैल्यू पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, यहां पर लिखते हैं फॉर ईच मतलब क्या होता है प्रत्येक, फॉर ईच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा किससे आर से। आप ये बताइए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, प्रत्येक रियल नंबर
फॉर इच एक्स, इसका मीनिंग समझो, फॉर इच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा आर से, प्रत्येक रियल नंबर पर x माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, क्या 0 के बराबर नहीं आएगा, एकदम आएगा, आएगा ना। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, निगेटिव कभी आएगा। यहां पर तुम कोई भी रियल नंबर तू रख लो, 1/2 3 4 0 जो रखना है, हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा। ज्यादा 0 आ सकता है, वो भी कब, जब 1 रखेंगे, रख सकते। अच्छा चलो 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वालिटी में दोनों तरफ 3 से गुना किए, 0 गुने 3 0। अब 1 जोड़ेगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 1, 0 प्लस 1। इतना ये फंक्शन क्या है, इतना ये क्या है बताओ ना, ये एफ डेस एक्स है, यही ना है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1। एफ डेस एक्स का मान क्या है, 1 से बड़ा और बराबर। क्या ये कभी 0 के बराबर आया, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एफ डेस एक्स का मान मतलब 4 है ना, 10 मतलब इस प्रकार हम लिख सकते हैं फॉर इच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा आर से, एफ डेस एक्स का मान जो आया वो 0 से क्या आया, बड़ा आया। क्या बराबर आया, ये तो सीधे मानिए कि 1 से बड़ा और बराबर आया, तो 0 से बड़ा उसको नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, 0 के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप इसको इंक्रीजिंग नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी पॉइंट पर वो 0 के बराबर नहीं है। अब देख लीजिए सोल्यूशन ऐसे क्या है, स्क्वायर कंप्लीट किया है, डायरेक्टली लिख दिया ग्रेटर देन 0 इन एवरी इंटरवल ऑफ क्या, आर। समझ में आया, मतलब आपको एफ डैश एक्स निकाल के इसी को दिखाना है, जिस इंटरवल में फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है कि एफ डैश एक्स 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। लास्ट में लिख दिएगा हेंस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्या, कोई दिक्कत, जल्दी नोट करो। अच्छा हम ये जो पीछे वाला जो क्वेश्चन एक बनाए थे, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था बताओ, एफ एक्स बराबर क्या था, एफ डैश एक्स क्या होता, 7 होता। प्रत्येक रियल नंबर पर ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हर एक में काम करेगा, मेरा कहने का सेंस ये, नोट करो जल्दी। वो जो एफ डैश एक्स आया था उसको ग्रेटर देन 0 आपको दिखाना था, आप उस फॉर्म में 0 नहीं दिखा सकते ग्रेटर देन, इसीलिए मैंने क्या किया, स्क्वायर कंप्लीट किया। आपको इसमें इंटरवल मालूम था, निकालना नहीं था, इंटरवल आपको मालूम था। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि फंक्शन जिस इंटरवल में डिफाइन है उस इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से बड़ा और बराबर इंक्रीजिंग, 0 से छोटा डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 से छोटा और बराबर और डिक्रीजिंग, और एकदम अगर सिर्फ 0 के बराबर तो कांस्टेंट। इतना सा तो बात बस याद रखना। देखिए चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं, इसीलिए क्या किया कि स्ट्रिक्टली फंक्शन का कॉन्सेप्ट गायब कर दिया है, लेकिन इंक्रीजिंग को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग कर सकते हैं लेकिन इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर सकते।
तो सोचा छोड़ो, बच्चा को काल कंफ्यूज करे, दोनों के एक के मान लिया। हम भी वही क्या कर इसे करते, बहुत सारा बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का चर्चा किए हुए, आप RS अग्रवाल पलट के देख लीजिए। हो गया, अरे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते। देखिए मैथमेटिक्स में यही है कि आप जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो ध्यान दो, लास्ट में लिख देगा 10 द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्या R। लास्ट में ये बात जरूर लिखेगा, लास्ट में लिखेगा 10 या हेंस लिखे 10 तो लिखा हुआ है, हेंस द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन दिया गया फलन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस में R में। हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन आइए एग्जाम्पल का क्या है देखिए, मारेंगे तो था बस, देखा है बुक देखने के लिए कह रहे हैं तो टिप्पी देख रहा है, एकदम आदत से ना लाचार विद्यार्थी रहता है, आप उसके सामने कितनों बोलते रहिए, कुछ ने प्रभाव पड़ने वाला है। अजय अभी बोलेंगे, अभी पूछ देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, क्या लगता है इसे क्लास में है ही नहीं था। सौरभ सर तो बोलते हैं कभी कभी कि जे बताते हैं और तुरंत पूछ देते हैं नहीं बताता है, इसका मतलब कल बच्चा ध्यान से नहीं सुनता है, तो कम से कम तो तुरंत तो याद रहनी चाहिए कि ये चीज अभी जस्ट सर बताए, और वो नहीं बता पाएगा। देखिए क्या लिखा है समझिए, यहां पर प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) बराबर cos x फंक्शन है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos x। पहला करा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन 0 to π, 0 से पाई में आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है, पाई से 2 π में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखाना 0 से 2 π। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले गिवन फंक्शन पे आइए, क्वेश्चन पढ़ा है आप लोग, आपको 3 इंटरवल में आपको दिखाना है। सबसे पहले यहां पर गिवन फंक्शन दिया गया फलन, गिवन फंक्शन इज दिया गया फलन f(x) बराबर कितना है cos x, f(x) बराबर क्या है cos x। इसका अगर f(x) निकालेंगे तो माइनस कितना होगा sin x, सब लोग जानते हैं cos x का डेरिवेटिव। आपको दिखाना है कि दिखाइए ये फंक्शन 0 से पाई के बीच स्ट्रिक्टली क्या है डिक्रीजिंग है, राइट। मतलब इसका f(x) 0 से पाई के बीच में 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब माइनस sin x 0 से पाई के बीच में क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। अब इसको कैसे दिखाएंगे, पहला देखो लिखेंगे फॉर ईच मतलब फॉर ईच x जो कि बिलोंग्स करेगा 0 से क्या पाई, ओपन इंटरवल। sin x का वैल्यू क्या होगा 0 से पाई के बीच, बताओ, बोले थे कि साइन का ग्राफ आप देख के आना, 0 से पाई के बीच sin x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, बस इतना बताओ ना। पक्का ग्रेटर देन 0 होगा ना, चलिए ग्रेटर देन 0 होगा, तब माइनस sin x क्या होगा लेस देन 0। नेगेटिव साइन से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते थे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। अब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब 12th में आ गया, ये सब भी नहीं जानेगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
माइनस साइन एक्स किसके बराबर, एफ डैश एक्स के बराबर। मैंने प्रूफ कर दिया कि 0 से पाई फॉर इच एक्स है ना, जो कि बिलोंग्स करेगा 0 से पाई, एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या है, छोटा। हो गया प्रूफ, यही तो दिखाना था। और क्या दिखाना है इसमें, है ना दिखाना है। जिस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना था, मैंने उस इंटरवल में एफ डैश एक्स का मान मैंने क्या कर दिया, 0 से छोटा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन था, cos x, द गिवन फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कितना, 0 to पाई, ओपन इट। हो गया। दूसरा के लिए देखो, ध्यान देगा, दूसरा के लिए आपको पाई से 2 पाई के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, राइट। तो पाई से 2 पाई के बीच स्ट्रिक्टली दिखाना है, लिखेंगे फॉर इच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच आप सोचिए साइन एक्स का मान, पाई से 2 पाई था ना, चलिए साइन एक्स का मान क्या होता है पाई से 2 पाई के बीच, लेस देन 0। ये कैसे पता चलेगा, बिना ग्राफ के पता नहीं चलेगा। साइन का ग्राफ हम लोग जानते हैं, देखो ऐसे होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई। तो 0 से पाई के बीच एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, तभी तो साइन एक्स का मान 0 से पाई के बीच 0 से बड़ा लिए, और पाई से 2 पाई के बीच 0 से छोटा, है ना। चलिए अब साइन एक्स का मान 0 से छोटा है, तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। माइनस साइन एक्स क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए द गिवन फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली, ऐसे क्वेश्चन बनना समझ में आ रहा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एकदम सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई से कितना, 2 पाई। तीसरा में आपको इसका जवाब है क्या, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो है कि दिखाइए कि तो 0 से 2 पाई के बीच ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग। थी तो बात सही है, क्योंकि 0 से 2 पाई में 0 से पाई के बीच फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पाई से 2 पाई के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तब पूरा कहेगा 0 से 2 पाई में बोलो, तो ना ही आप उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हो, ना ही। आज समझ में आया, यही चीजें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। देखो ना कह रहा है क्या, देखो यहां कह रहा था कि 0 से 2 पाई में ना ही इंक्रीजिंग है ना ही क्या है, डिक्रीजिंग। तो अब देखो इसी को यहां पर लिखेंगे फॉर इच, क्या हो गया, यहां पर लिखेंगे फॉर इच, ध्यान देना, फॉर इच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा 0 से पाई, 0 से एफ, रुकिए ना अभी 0 से पाई की बात कर रहे, एफ डैश एक्स का मान क्या था, 0 से छोटा, 0 से, एंड फॉर इच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, पाई से 2 पाई, एफ डैश एक्स का मान क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब 0 से 2 पाई के बीच ना ही एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है ना ही 0 से, इसलिए लास्ट में लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग and nor decreasing ऑन किस में, ऑन 0 to कितना, 2 पाई। क्योंकि एक जैसा मान अगर 0 से 2 पाई के बीच रहता, या तो 0 से 2 पाई के बीच एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता या लेस देन 0, तभी उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर सकते थे। तो 0 से 2 पाई में कुछ इंटरवल में लेस देन 0 है, कुछ इंटरवल में ग्रेटर देन 0, तो उसको ना ही पूरा इंक्रीजिंग बोल सकते ना ही पूरा। आज समझ में आया। और ऐसे भी सोचो, हम चर्चा किसकी कर रहे थे, cos x का। अरे किसकी चर्चा कर रहे थे, cos x का ग्राफ कितने लोगों को आता है, cos x का ग्राफ आता है, नहीं आता होगा, आता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, रुको ना, हो गया, ये 0 है, ये कितना होता है, ये पाई होता है, और ये ऐसे जो था इसे, ये 2 पाई होता है, राइट। आप खुद देखिए 0 से पाई इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, घट रहा है ग्राफ का हाइट, और पाई से 2 पाई में बढ़ रहा है।
इसी को ना दिखाना था। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 0 से पाई के बीच ये क्या है, डिक्रीजिंग है, और पाई से 2 पाई के बीच ग्राफ से। अगर cos x का ग्राफ अगर आपको आता है तो बाकी दिखाना था। जल्दी कीजिए, अभी और क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं होगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भाई। लो लो, किसका और क्वेश्चन करवाएंगे। अभी क्वेश्चन मेरा टाइप है। सिंपल सा बात आपके दिमाग में इतना पर होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन को जिस इंटरवल में हमको इंक्रीजिंग दिखाना है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उस पर एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। जिसमें डिक्रीजिंग दिखाना है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उस पर एफ डैश एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0। बस इतना ही है, वो दिखा दिए तो ठीक है। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बोलो। इस प्रकार का क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज में है, नहीं है तो पलट के देख लो। और आपको बनाना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके पहले का क्वेश्चन और इसमें अंतर क्या, डिफरेंस क्या है,
इसके पहले के क्वेश्चन में आपको इंटरवल दिया हुआ था और सिर्फ आपको दिखाना था कि इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब यहां पर इंटरवल दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना है। लिखा है फाइंड द इंटरवल्स, आप उस अंतराल को निकाले इन विच, मतलब जिसमें द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस है क्या माइनस है, छोड़ दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसे लिखता रे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सिंपल सी बात है कि एफ डैश एक्स का मान जिस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और जिस इंटरवल में लेस देन 0 होगा वो स्ट्रिक्टली क्या होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दो। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। यहां पर गिवन फंक्शन क्या है देखिए ध्यान से, और अगला क्वेश्चन आप ही से बनवाएंगे, अगला क्वेश्चन भी सेम है, समझ गए ना। बुक मत देखे, यहां ध्यान दीजिए तब समझ में आएगा। बुक का सारा लीजिएगा तो वो अपना तरीका से चलता है ना। गिवन फंक्शन इज, क्या है फंक्शन बताओ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 6, इसलिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए तो हो जाएगा 2x माइनस कितना 4। अच्छा ये बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, और रियल नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर है जिसपे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तभी रियल नंबर पे होगा। अब ये एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस क्या आया 4, इसमें तो हम अलग अलग भी लिख के दिखा सकते हैं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 करोगे मतलब 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन क्या जाएगा 2, और लेस देन 0 तो x लेस देन कितना 2। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है डायरेक्ट यहां पर लिखना, देखो यहां लिखना फॉर स्ट्रिक्टली, ध्यान देगा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कॉन्सेप्ट ध्यान दो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे 0, एफ डैश एक्स 0 करेंगे मतलब 2x माइनस 4 बराबर 0, इससे x बराबर क्या है 2। ये जो x का वैल्यू आएगा ना एफ डैश एक्स बराबर 0 करने पर, ये यहां पर x बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर, ये इस रियल नंबर को दो पार्ट में बांट दिया। रियल नंबर भी एक इंटरवल है, वो क्या है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब यहां x का दो गो मान आया, ध्यान देगा थोड़ा सा, यहां पर इंटरवल ये माइनस इंफिनिटी था, ये प्लस, जो इसका डोमेन होगा फंक्शन का वो ये पॉइंट है। उस अगर मान लो x का वैल्यू यहां पर 2 और 3 आ जाता तो ये इंटरवल 2 और 3 कहीं लिखते, ये पूरे इंटरवल को 3 इंटरवल में बांटता, लेकिन मात्र यहां पर x का मान क्या है 2, और इस संख्या रेखा पर और भी है, ये आगे 3 है 4 है 5 है, पीछे -1 है -2 है -3 है, बात समझ गए ना। समझ में आ गया। अब ये x बराबर 2 जो है ये दिए गए डोमेन को दो इंटरवल में बांटा, एक इंटरवल कौन माइनस इंफिनिटी से 2 और दूसरा 2 से इंफिनिटी। अब सवाल है ये दोनों इंटरवल में किस इंटरवल में एफ डैश के x का मान 0 से बड़ा होगा, किसमें 0 से। अब इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, समझो ध्यान से, क्वेश्चन समझो तभी बना पाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं। अब आप 2 से बड़ा कुछ वैल्यू रखिए, 2 से बड़ा क्या रख सकते 3 4 5 कुछ भी, आप यहां 3 रखिए क्या आएगा, अरे 3 यहां मान रख के देखो 0 से बड़ा आया, 4 रख के देखो 0 से बड़ा आया, मतलब 2 से इंफिनिटी के बीच इसका वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन। अच्छा 2 से छोटा रख के देखो, 2 से छोटा क्या रख सकते हो 1 रखो, नेगेटिव आया 0 रख के देखो नेगेटिव आया, मतलब -2 के बीच क्या है निगेटिव। हमको ये बता दिया, यही बता दिया कि
माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या है, छोटा है, और जिसमें छोटा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और 2 से इंफिनिटी के बीच, अब यहां लिखेंगे जैसे लिखते थे, लिखेंगे फॉर ईच, फॉर दो इंटरवल में बांट दिया, यहां पर लिखेंगे फॉर ईच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा माइनस इंफिनिटी से 2, है ना। एफ डैश एक्स का मान जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 0, है ना। इसलिए द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या चीज बोलो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किसमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किसमें, माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन इंटरवल, एंड यहां पर लिखेंगे एंड फॉर इच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा 2 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, 2 से बराबर पर तो 0 आ जाएगा, बराबर पर 2 से इंफिनिटी एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या होगा, बड़ा। इसलिए द गिवन फंक्शन इज, ये हम कैसे जाने 0 से बड़ा होगा, इससे जाने, है ना। इसलिए द गिवन फंक्शन, दिया गया फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली क्या चीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 2 से कितना, इंफिनिटी। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसा ही, जिसमें इंटरवल निकालना है, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। इससे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। वो दिए गए इंटरवल को 2, 3 जितना इंटरवल में बांटेगा, प्रत्येक इंटरवल में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा ये मैं निकाल लूंगा, उसी से पता चल जाएगा कि उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली, नोट कीजिए ना। अगला क्वेश्चन और बताते हैं, क्लियर होगा स्पष्ट। अभी रुकिए ना, आधा घंटा और क्लास चलेगा। जल्दी लिखना, पहले मारा बात करना। ला पानी ला। पढ़ लो, जब तक 2-4 गो क्वेश्चन नहीं होगा एक्सरसाइज नहीं बन पाएगा। इसलिए सीखो, 5-10 मिनट से कुछ नहीं हो जाएगा। कोई दिन आपको पहले भी छुट्टी मिल जाती है तो उस समय तो नहीं बोलते हैं। अरे लिखो, जल्दी करो ना, समझो, हाथ बनाने से दोनों कुछ होगा। अगला दिन क्वेश्चन डिस्कशन की रहेगा, करके नहीं समझ में आया था सर, इसीलिए नहीं बनाए। क्या बोलता है, तो एग्जाम्पल पूरा करवा देते हैं ताकि आप एक्सरसाइज आपको बनाने में सुविधा हो। शांतिपूर्वक समझ के उतारो ना, गप क्या आपस में करते रहता है। टोपी वाला लड़का बड़ा ही गप कर रहा है। किताब में समझोगे तो पते न चलेगा कॉलम बना के क्या कर दिया है, नहीं न चलेगा तोरा पता। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। इसको लिखने के बाद अगला क्वेश्चन बनाइए आप। अगर आप अपने से बना लेते हैं, बुक का सॉल्यूशन हम नहीं मानेंगे, इस प्रकार से सॉल्यूशन अगर आप कर देते हैं तो समझेंगे आप सीख गए।
क्या बन गया अगला क्वेश्चन? क्या बनेगा अगला क्वेश्चन? देखो, कुछ नहीं, सिर्फ फंक्शन चेंज है। क्या चेंज है? फंक्शन चेंज है। सॉल्यूशन में यहां पर लिखेंगे गिवन फंक्शन। ध्यान से देखेंगे आप लोग जो नहीं बना पा रहे हैं। गिवन फंक्शन इज एफ एक्स बराबर, है ना, यहाँ पर फंक्शन चेंज है 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस कितना 30, राइट। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एफ डैश एक्स। उसमें भी निकाले थे। क्या एफ डैश एक्स निकालने सबको आता है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, सही है। अब इसी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना है, मतलब अब इसके लिए हम चाहेंगे तो 12 कॉमन भी ले सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 भी आएगा। आएगा? बोलो। ज्यादा करेगा तो फैक्टराइज कर दो। 12 यह आ जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 2, यह आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3, यही आएगा। बोलो ना। अगला काम मेरा क्या था? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या किए थे? बोलिए ना रहा। हाँ, यहां पर लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए यहां पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा? 0। एफ डैश एक्स मतलब 12 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 बराबर क्या? 0। इससे एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा? हाँ, ये तो 12 0, ये एक्स बराबर एक आ जाएगा -2 और 3 आएगा। यहां पर भी इस फंक्शन का डोमेन जो है वो और रियल नंबर है। अब यहां देखो, ये और रियल नंबर है, ये माइनस इंफिनिटी से क्या प्लस इंफिनिटी। पॉइंट क्या क्या है? -2 पहले होगा, 3 बाद में होगा। संख्या रेखा पर दिखाने आया कि -2 को बाद में लिख देगा, अरे ना। अब बताओ ये इस इंटरवल को कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट। वहां पर एक्स का एक वैल्यू आया था, इंटरवल को कितने पार्ट में? अब प्रत्येक पार्ट में देखेंगे कि एफ डैश एक्स का मान क्या है। एफ डैश एक्स यही ना आया है? बोलो। चलो, पहला पार्ट मेरा है ना, 3 से इंफिनिटी, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा क्या लेंगे? 4। आप 4 लेंगे तो इस पर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? पॉजिटिव आएगा, ऐसा ही बोल रहा है। 4 लेगा तो 1 पॉजिटिव आ रहा है ना। मतलब 3 से बड़ा के लिए क्या आ रहा है? -2 और 3 के बीच लो, आप 2 ले लो, नेगेटिव आएगा। बोलो। और -2 से छोटा ले लो, -2 से छोटा क्या लोगे? -1 -3 -4 लेगा, -3 लो। -3 पर ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव, और निगेटिव उन्हें निगेटिव। अब यहां पर एफ डैश एक्स का मान 2 इंटरवल में पॉजिटिव आया। जिस इंटरवल में पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0, उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जिसमें निगेटिव आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम यहां पर लिखेंगे फॉर ईच मतलब फॉर ईच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा किससे? -इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से कितना? इंफिनिटी, है ना। एफ डैश एक्स का मान क्या आया? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। इसलिए द गिवन फंक्शन क्या एक ही बार लिख देंगे, लास्ट में एक ही बार लिख देंगे।
अच्छा चलो एक एक करके लिख दे। इसलिए जिस इंटरवल में ग्रेटर है, इसलिए द गिवन फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किसमें, बोलो, इंटरवल क्या, माइनस इंफिनिटी से -2, यूनियन 3 से क्या, इंफिनिटी। आ गया। एंड यहां पर फिर लिखेंगे फॉर इच मतलब जो कि कहां से बिलोंग्स करेगा, -2 से 3, -2 से f(x) का मान क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए द गिवन फंक्शन, यही तो इंटरवल निकालना था, तो आंसर तो हमारा यहीं पर आउट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, वहीं पर मार देंगे इतना सतना, समझ गया ना। लेकिन जब सब्जेक्टिव है पूरा लिखे, इसलिए द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या चीज, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 से 3, हो गया। तो कैसे निकलेगा, समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम इंटरवल को निकालेंगे। दो गो एग्जाम्पल अभी और बचा हुआ है, बनाएगा। हाँ हाँ, अभी तो कहेगा एकदम सर सब बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। कल कहेगा नहीं बना सर, है ना। अच्छा जाइए, पहले दो गो एग्जाम्पल आप बनाइएगा और उसके बाद एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बना के आइएगा। और कल कोई टेस्ट उस्ट भी नहीं है, तो ओवरऑल पूरा मैथ पर मेहनत करके आइएगा। और कल मॉर्निंग से आपका 7 बजे से एक्स्ट्रा क्लास मैथ का है, जिसमें कि हम ये पूरा डिस्कशन कर देंगे और अप्रोक्सीमेशन बता देंगे। अप्रोक्सीमेशन आधा घंटा का काम, अगला सेट अप्रोक्सीमेशन ही होगा। अच्छा टेंजेंट नॉर्मल है, अच्छा तो टेंजेंट नॉर्मल ही बता देंगे, समझ गए ना। चलिए, तो कल आपका एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे से, आ जाइएगा, ठीक ना। चलिए।